ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಉಗುಳು ಜಿಹಾದ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में नफरती गैंग ने एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद अब बवाल कटने लगा है। पहले लगातार यह कहा जा रहा था कि मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देंगे दुकानदारों को क्योंकि वो मुसलमान हैं। हिजाब वाली लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने देंगे क्योंकि कानून नहीं कहता। टोपी नोची जा रही थी, थप्पड़ जड़े जा रहे थे बच्चों में, लेकिन अब इन सब के बीच निकलकर सामने आया है कि अब उनको फल तक नहीं बेचने दिया जाएगा। यानी कि मंदिर नहीं, किसी भी जगह पर कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में कहा गया है कि जो मुसलमान फल बेचता हुआ नजर आता है उससे फल नहीं खरीदा जाएगा और इस तरीके से उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा, उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें बोलते नजर आते हैं नफरती गैंग के आका। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक, जिसके गली चौक चौराहे पर लगातार आपको नजर आएगा कि किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों को मारना पीटना, मुसलमानों से बदतमीजी करना, उनकी बच्चियों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करना, ये लगातार कर्नाटक के अंदर देखने को मिल रहा है। और कर्नाटक के मंदिरों में तो साफ तौर पर बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया था कि कोई भी दुकानदार इसके अंदर नहीं घुसेगा जो मुसलमान होगा, कोई अपना सामान इस मंदिर के अंदर नहीं बेच पाएगा मुस्लिम। लेकिन अब इन सब के बीच ये बात मंदिर से अब सड़क तक आ चुकी है। एक शख्स है जिसने साफ तौर पर यह कहा है कि जो हिंदू हैं वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम दुकानदारों से फल ना खरीदें, उन्हें बर्बाद करके रख दें। पहले आप सुनिए। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಉಗುಳು ಜಿಹಾದ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಂಧೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂದ್ರಮೊಗೆ, ಹಿಂದೂ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ। दरअसल कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं और जिन्होंने ट्वीट किया है उनका ट्वीट पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। दरअसल इमरान खान है, उन्होंने इस शख्स का ये जो वीडियो है इसे ट्वीट किया है, जिसमें इस साफ तौर पर हिंदुओं से कह रहा है, अपील कर रहा है कि तमाम हिंदू जाग जाओ। इसलिए जाग जाओ क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ हमें कुछ करना है और करना यह है कि उनसे फल नहीं खरीदना, उनसे फ्रूट्स नहीं खरीदने, उनसे किसी तरह की सामग्री नहीं खरीदनी, उन्हें बर्बाद कर देना है। ये तमाम बातें ये आदमी डंके की चोट पर पहुंच कहता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो इमरान खान ने लिखा है वो लिखा है कि कर्नाटक में दक्षिणपंथी संगठन अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। हिंदू जन जागृति ने यह संगठन बना रखा है वहां पर, हिंदू जन जागृति के नाम से ने हिंदुओं से फल व्यवसाय में मुस्लिम व्यापारियों के एक अधिकार को तोड़ने के लिए अधिक फल दुकानें स्थापित करने का आह्वान किया है। इस शख्स ने कहा है कि मुस्लिम कर्नाटक में, आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे ज्यादा फल की दुकानें हैं। ये तो तमाम तरह के आरोप लगाते हैं ना, लेकिन इन सब की इधर देखिए वो फल की दुकानें लगाते हैं, व्यवसाय करते हैं, इसी व्यवसाय में वो खुश रहते हैं। लेकिन अब इनके पेट में मरोड़ उठने लगी है कि अलग अलग हिस्सों में ये कैसे फल इतनी तादाद में बेच सकते हैं, कैसे ये पैसा कमा सकते हैं। इनको तो सड़क पर लाना चाहिए, इन्हें बर्बाद कर देना चाहिए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने एक प्लान तैयार किया है। हिंदुओं को जनजागृति, हिंदू जनजागृति के नाम से संगठन है, वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप फल की दुकानें खोलिए जिससे हिंदू से ही फल खरीदे। ये कहा जा रहा है कि एक काम करिए, आप सिर्फ हिंदू ही हिंदू से फल खरीदेगा, मुसलमान से खरीदेगा नहीं, इन्हें बर्बाद करना है क्योंकि इनका कर्नाटक के अंदर एक अधिकार तोड़ना है। अरे भाई, जिसका काम जो है उसे कैसे आप खत्म कर सकते हैं? आज एकाएक इनको याद आता है कि देखिए कि वो तो मुस्लिम है और फल बेच रहा है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में पैसा कमा रहा है, और वही कम्युनिटी लगातार कर्नाटक के अलग अलग हिस्से में पैसा कमा रही है क्योंकि वो लंबे समय से ये काम करते चले आ रहे हैं। इनको अगर बोलना चाहिए था तो बेरोजगारी पर बोलना चाहिए था, बोलते आर्थिक स्थिति पर, लेकिन नहीं, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बोलते हैं। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। इसी तरह के छटपुटिया जो संगठन बना के घूम रहे हैं उसके आका बनकर बैठने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि सबसे बड़े हिंदू रक्षक हैं, वो यही तो काम कर रहे हैं। उनके आगे अगर हिंदू बेरोजगार है
तो उनको बेरोजगारी नहीं दिखेगी। आर्थिक रूप से परेशान है तो आर्थिक रूप से परेशान है तो उसके घर की तंगियों को दूर करने नहीं जाएंगे, उसे बस इतना बताने जाएंगे कि तुम मर भी जाओ लेकिन मुसलमानों से लो मत, कुछ मुसलमानों के खिलाफ गाली बकते रहो, तड़प तड़प के मर जाओ लेकिन मुसलमानों का कुछ दिया हुआ खाना मत। इनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है। वो बात अलग है कि ये सब कब क्या और कैसे करते हैं, कैसे मुसलमानों से मिलते होंगे, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहर उगलने के लिए बहुत तैयार रहते हैं और कर्नाटक में यही हो भी रहा है, क्योंकि आपको हमने पिछले लगातार दिसंबर के आखिर से दिखा रहे हैं। वैसे तो उससे पहले से भी कई तरह की खबरें निकली थी, लेकिन सबसे ज्यादा हमने दिखाया कि कर्नाटक में किस तरीके से एक के बाद एक घटना घटती चली गई। कर्नाटक में दिसंबर के आखिर में जब हिजाब वाली बच्चियों ने अपने हक की आवाज उठाई थी तो कुछ गुंडे इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने कहा यह सिर्फ हक की आवाज नहीं हो सकती, इससे तो विवाद खड़ा किया जा सकता है। और देखते ही देखते उन्होंने भगवा रंग का एक शॉल गले में पहनाकर कई छात्र छात्राओं को कॉलेज भेजना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा मामला पलट गया था और यह विवाद में तब्दील हो गया था, जिसके बाद देश के कोने कोने में इसी तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी। कर्नाटक में तो अगर कोई लड़की हिजाब वाली दिख जाती थी, स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, उसे घेर लिया जाता था, परेशान किया जाता था और जब उसे जय श्री राम बुलवाया जाता था। और जब वो नहीं झुकती थी इन गुंडों के सामने तो उससे बदसलूकी की जाती थी। हिजाब के साथ साथ टोपी जो पहनकर बच्चा जा रहा होता था उसकी टोपी नोच ली जाती तो थप्पड़ जड़ दिया जाता था। यह तस्वीर भी निकलकर सामने आई। कर्नाटक के सबसे पुराने मंदिर जिसको खुद ही मुसलमान ने स्थापित किया था, एक मुस्लिम व्यवसायी ने, उस मंदिर के अंदर जो लंबे समय से मुस्लिम दुकानदार मुस्लिम थे और वो दुकान लगा रहे थे, अपना सामान बेच रहे थे, एकाएक वहां पर बोर्ड चस्पा कर दिया जाता, भाई आज के बाद आप सामान नहीं बेच पाएंगे, और उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। यह सब कर्नाटक में डंके की चोट पर हो रहा है। और वहां की जो सरकार है, यानी कि मुंबई सरकार, यानी भाजपा की सरकार, वो चुप्पी साधे बैठे हुए, उनको कुछ नजर नहीं आता। वो ये देखते तलक नहीं है कि क्या चल रहा है राज्य के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है एक रंग समझ में आता है, भगवा रंग। वो पहनकर कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए साथ वो खड़े नजर आते हैं। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। जब दरअसल जो नया फरमान जारी किया गया उसको लेकर एक अशरफ हुसैन है, उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में मुसलमानों के साथ ज्यादती दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, कर्नाटक तो मानो एक सेंटर बन चुका है जहां पर लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड से जिस तरह के मामले निकलकर सामने आए, जिस तरह से हरियाणा से निकल कर आया, जिस तरीके से त्रिपुरा में निकल कर आया, लेकिन अब पूरी तरीके से एपिक सेंटर बन चुका है कर्नाटक, जहां पर लगातार एक दिन, 2 दिन, 3 दिन छोड़कर लगातार खबरें आ रही है कि कभी मुसलमानों के साथ बदसलूकी की जा रही है, कभी किसी से मारपीट कर दी जाती है, कभी कोई नया फरमान जारी कर दिया जाता है। अब ये ताज़ा नया फरमान बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे मुसलमानों को बहुत निचले आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कहां कहां तक उनको रोका जाएगा, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि इसी तरह की जब घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी, दुबई की शहजादी ने भी बताया था कि कितने लाख मुसलमान, लाख नहीं करोड़ मुसलमान मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, कहां कहां तक मुसलमानों को आप छोड़े पाएंगे? आप कैसे पेट्रोल खरीदना बंद कर देंगे मुस्लिम देशों से? कई ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम देशों के हाथ में है। मुसलमान जिसके लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिन कामों के लिए व्यवसाय से उसका सीधा संबंध जुड़ा हुआ है, कहां कहां तक उसको तोड़ पाएंगे? लेकिन इन सब के बीच जिनको बोलना चाहिए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। ऐसे चिटपुटिये गुंडे और मवाली जो हैं, जो धर्म के नाम पर लगातार अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, एक लकीर खींचने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के आदेश दिए नहीं जाते, कुछ कहा नहीं जाता। और यही एक वजह है जिसके चलते इनकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है और ये गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी भी मुसलमान चाहता है कि शांति और सौहार्द बना रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।